तो हम लोग को पिछले क्लास में पढ़ चुके थे क्या थे, रासायनिक समीकरण पढ़ चुके थे ना। अब हम जान लेते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, रासायनिक रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण ये पढ़ चुके थे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बताए थे पिछले क्लास में कि किसी भी अभिकारक और प्रतिफल को संकेत या जिस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अभिकारक तथा प्रतिफल को जिस संकेत या सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो अब जानते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या जानते हैं, प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, दो प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, पहला एक होता है संतुलित। क्या होता है, संतुलित, संतुलित समीकरण। क्या होगा, संतुलित समीकरण। और दूसरा क्या होगा, असंतुलित समीकरण। असंतुलित, असंतुलित समीकरण। क्या होगा दूसरा, असंतुलित समीकरण। यहाँ तक क्लियर है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो अभिकारक तथा प्रतिफल को जिस संकेत या सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण होते कितने प्रकार के हैं, तो रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एक होता है संतुलित समीकरण। क्या होता है, संतुलित समीकरण। और एक होता है असंतुलित समीकरण। ठीक है, तब संतुलित समीकरण किसे कहेंगे, तो बोलिएगा संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है, संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसमें परमाणु की संख्या बराबर होती है। पर तीर छेद के परमाणु, देखो ये रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण कहा जाता है जिसमें परमाणु की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये देखो, ये रासायनिक समीकरण ऐसे ना होता, तीर चिन्ह के दोनों ओर की जो परमाणु संख्या होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो इसे क्या करेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा है H2 प्लस O2, ये दोनों मिलाकर बना रहे हैं क्या चीज, H2O। यहाँ तक क्लियर है। क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन को दो परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। इधर भी 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। क्या हो गया ये, इसे ही हम लोग बोलेंगे संतुलित समीकरण। क्लियर है, समझ में आया। इसे बोलेंगे क्या चीज, रासायनिक, रासायनिक समीकरण तो है ही, लेकिन ये संतुलित हो गया, समझ में आया। और ये जो 2 है यहाँ से 2 हटा देते हैं, अब यहाँ से 2 हटाते हैं तो क्या संतुलित है, नहीं है। क्या है, नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु। और यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2 परमाणु, ये ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, 2 परमाणु। देखिए ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु, 1 परमाणु। यानी ये संतुलित समीकरण नहीं है। कैसे समीकरण है, ये असंतुलित समीकरण है। देखिए इसी को बैलेंस करना है, यानी संतुलित करना है। तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते, हाइड्रोजन कितना, 2 दूना 4, हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन तो 2 है ही, ठीक है। और इधर देखिए, अगर इसके साथ पूरा के साथ 2 से गुना करेंगे, 2 जो है लिखा है पूरा के साथ गुना करेगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गुना करेगा 2 के साथ कितना हो जाएगा, 4। और ऑक्सीजन के साथ गुना करेगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है, तो 2 से गुना करेगा कितना हो जाएगा, 2। यानी देखो हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। इधर भी देखिए हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु। तो उसे बोलेंगे क्या, संतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण किसे कहेंगे, तो असंतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है, कैसे समीकरण को, जिसमें परमाणु तीर चिन्ह के, ये तीर चिन्ह है ना, ये तीर चिन्ह के दोनों तरफ, यानी तीर चिन्ह के प्रत्येक तत्व के क्या होगा, प्रत्येक तत्व के परमाणु जो होंगे वो समान नहीं हो। जैसे में यहाँ पे हाइड्रोजन के था, देखिए यहाँ 2 2 मिटा देते हैं, देखिए यहाँ अब हो गया, ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया। यहाँ हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2 परमाणु। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। देखिए ऑक्सीजन के यहाँ कितने, 2। अब इधर कितने, 1। ये हो गया असंतुलित समीकरण। तो अब समझ चुके हैं रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। तो ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जो है ना बहुत बेरहमी है। ये दुनिया बहुत बेरहमी है। यहाँ हक लड़ने से नहीं, पढ़ने से मिलता है। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री का जो हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, केमिकल, क्या पढ़ रहे थे, केमिकल
रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग का टॉपिक है तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार किया जाता है ना, यानी किस प्रकार होता है। पहले जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो हम लोग बताए थे पिछले क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एक साथ मिलाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं अभिक्रिया। जैसे हमको बनाना है क्या चीज, शरबत बनाना है। क्या बनाना है? हमको बनाना है शरबत। क्या बनाना है? शरबत बनाना है। तो शरबत में क्या क्या लगेगा, तो पानी लगेगा और क्या लगेगा, चीनी लगेगा। क्या लगेगा? चीनी अपने में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पानी लगेगा और चीनी लगेगा, तो बनेगा शरबत, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया बोले जब दो या दो से अधिक पदार्थ को जब मिलाया जाता है उससे जो नया पदार्थ बनता है ना, तो इस क्रिया विधि को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये शरबत बना है, तो शरबत बनने में जो पदार्थ लगा है, पानी लगा और क्या लगा है, चीनी, ये क्या है? ये अभिक्रिया तो कर रहे हैं तब ना शरबत बन रहा है। लेकिन ये जो अभी भाग लिए हैं, जो अभिक्रिया में भाग लिए हैं, इसको क्या कहेंगे? तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलेंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? अभिकारक बोला जाओ। अभिक्रिया के द्वारा जो बनते नए पदार्थ जो बने, ये शपथ जो बने, ये क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। क्या हो गया? प्रतिफल। क्या हो गया? प्रतिफल या इसी को बोल सकते हैं उत्पाद भी बोल सकते हैं। इसको प्रतिकारक भी बोल सकते हैं। प्रतिकारक, ये हो गया अभिकारक, ठीक है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। तो हमको वो नहीं जानना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, याद रख गया। तो अभी जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है तो उससे जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो यही होता है क्रिया विधि, ठीक है। तो क्रिया इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया में जो भाग लेता है अक्सर कौन लेता है? अभिकारक लेता है। क्या लेता है? अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि बताना है या किस प्रकार होता है, तो अभिक्रिया में ज्यादातर भाग कौन लेता है? अभिकारक लेता है। उसी के द्वारा नए नए पदार्थ बनते हैं। अभिक्रिया, जैसे कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं कौन? अभिकारक। और ये क्या करते हैं? अपने अणु को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। और ये क्या बनाते हैं? अणु टूटकर किसमें बनते हैं? परमाणु में बदल जाते हैं। परमाणु में क्या होते हैं? टूटते हैं। किसमें टूटते हैं? परमाणु में टूटकर। परमाणु में टूटकर सभी प्रत्येक तत्व का क्या होता है? परमाणु टूटता है। अणु को टूटकर क्या बनता है? परमाणु। और उन्हीं सबको जो परमाणु जो उन्हीं से मिलकर क्या बनता है? बड़ा अणु बनता है। क्या बनता है? बड़ा अणु बनता है। और उसी से क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्लियर है? जैसे में यहाँ देखिए, ये हमारे क्या है? हाइड्रोजन यानी H2 हो गया है, H2 है। और इसमें क्या है? O2 है। और ये दोनों जब मिलाए हैं इस गिलास इस इस बर्तन में जो मिला रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं क्या? H2O, यानी क्या बना रहे हैं? जल। तो अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिए? ये लिए हाइड्रोजन लिया और क्या लिया? ऑक्सीजन। ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों जो हो गया हमारा क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। अभिकारक। अब ये जो बना इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। प्रतिफल बोल सकते हैं या उत्पाद बोल सकते हैं। तो अभिक्रिया में कौन भाग लिया? देखिए इसमें अणु भाग लिया है। कौन लिया है? ये हाइड्रोजन का अणु था, ये ऑक्सीजन का अणु था। और ये दोनों के अणु मिलकर बड़े अणु में पहले ऑक्सीजन जो था ना, और हाइड्रोजन जो था और ऑक्सीजन जो है, इनको क्या था? अणु था। और ये परमाणु में टूटे। क्या है ना? परमाणु में टूटे। परमाणु में टूट के बड़े अणु दोनों एक साथ मिलकर बनाया। क्या इसको क्या बना दिए? जल। यानी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं? अभिकारक लेते हैं। और वो अपने अणु को परमाणु में तोड़ देते हैं। क्या होता है? अणु किसमें तोड़ते हैं? परमाणु में। और परमाणु को जब तोड़ता है तो प्रत्येक तत्व का परमाणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा अणु बनाते हैं। बड़ा अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ा अणु, जिससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसी तरह क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। याद रखिएगा, यह 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर से, तो अब हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण। क्या जानने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के गुण या विशेषण। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के
निम्नलिखित गुण है। निम्नलिखित गुण रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित गुण है। पहला गैस, गैस का बनना या उत्पत्ति भी कह सकते हैं, गैस का बनना। दूसरा में क्या हो जाएगा, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। तीसरा क्या हो जाएगा, रंग परिवर्तन होना। इधर लिखा है, क्या लिखा है, रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन होना। चौथा क्या हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप बन सकता है और गैस बन सकता है। और क्या बनेगा, तो इसका यहाँ तक हो गया, रंग परिवर्तन, अवक्षेप बनना और गैस का बनना। और लिखिए अवस्था, अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। और एक और लिखिए, एक और लिखिए, ताप में परिवर्तन। क्या होगा, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया तो बहुत बार बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने बार हम बता चुके हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है तो उससे जो नए पदार्थ बनते हैं, तो इस विधि द्वारा नए पदार्थ बनते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उस विधि को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग को पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया विशेषता क्या क्या होता है। जो दो पदार्थ को मिलाएंगे, जब हम दो पदार्थ को मिलाएंगे तो फिर होगा क्या, जब किसी भी दो पदार्थ को मिला सकते हैं तो उसमें गैस बन सकता है। क्या बन सकता है, गैस बन सकता है, अवक्षेप बन सकता है, रंग परिवर्तन हो जाएगा उसका, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और ताप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे में गैस हमको मान लीजिए कि हम Fe का मतलब क्या होता है, लोहा प्लस H2 यानी जल, लोहा की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमें मिल रहा है Fe3O4 प्लस क्या मेरा H2। H2 क्या है, ये गैस है, ये तीर जो सारा की गैस बन रहा है ना। तो देखिए ये लोहा की अभिक्रिया जब हम जल के साथ कराएं तो Fe3O4 प्लस H2 बनाया। तो H2 क्या है, गैस है। देखिए किसी भी अभिक्रिया में क्या हो सकता है, गैस बन सकता है, इसकी विशेषता है अभिक्रिया की। और अवक्षेप का बनना, जैसे में हम मान लीजिए क्या चाहिए, चौक, चौक और क्या है, पानी। चौक में जब पानी में जब हम चौक को डालते हैं तो चौक क्या हो जाता है, पूरा नहीं पिघल पाता है, पूरा नहीं पिघल पाता है। तो ये उसमें क्या बनता है, छोटा छोटा कण उसका रह जाता है, उसी को बोलते हैं अवक्षेप का बनना। क्या होता है, उसी को अवक्षेप का बनना। अब रंग परिवर्तन समझते हैं, रंग परिवर्तन कैसा होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, लोहा है, और लोहा पर हम क्या डाल दिए, जल डाल दिए। क्या डाल दिए, लोहा पर जल डाल दिए। तो लोहा पर जब जल डाल दिए तो इसका रंग कैसा हो गया, भूरा हो गया, हल्का क्या हो गया, भूरा। तो ये रंग परिवर्तन हो गया। अब जानते हैं अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। मान लीजिए हमको पास क्या है, मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती। और मोमबत्ती कैसा रहता है, ठोस रहता है। जब इसको जलाते हैं तो क्या बन जाता है, द्रव बनता है, और क्या बनता है, गैस बन जाता है। गैस वो कौन गैस बनता है, CO2 बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब हम समझते हैं ताप में परिवर्तन कैसा होता है। ताप में परिवर्तन कैसा होता है, मान लीजिए हमके पास क्या है, कच्चा चूना है, क्या है, कच्चा चूना। अगर हम इसमें जल को डाल दें, क्या करिए, जल को डाल दिए, ये जो कच्चा चूना था ये क्या होगा, खौलने लगेगा, इसका ताप में क्या हो जाएगा, ताप परिवर्तन हो जाएगा ना, इसका तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है। ये 5 पॉइंट याद रखिए, ठीक है। ये थी रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषताएं, क्या क्या उसमें होता है, ठीक है।